एटम जो है, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अभी 3 ही पढ़ने होते और भी हैं, ठीक है। कल भी तो लिखा है एटम का इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ बता रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। बच्चे ध्यान से दो, पता चलेगा, सुनोगे तभी समझ में आएगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, समझो जरा सा, जैसे मान लो एटम, वो क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, बताए थे। सबसे छोटा जो इंडिविजुअल पार्टिकल जो दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है, उसके लिए माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है देखने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी 3 पार्टिकल्स होता है, कौन कौन सा बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब देखो कैसे होता है, मान लो ये है एटम, क्या है, ये इतना बड़ा एटम तो नहीं होता एटम, ठीक है। बीच में, एटम के बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, समझाते हैं। न्यूक्लियस होता है एटम का जो बीचों बीच वाला सेंटर होता है, जैसे सर्कल है, सर्कल के बीचों बीच वाले को क्या कहते हैं, सेंटर। उसी तरीके से एटम के जो बीच वाला पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के ही अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का घर कहाँ पर है, न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब समझते ही हो, हाँ, जैसे देखो यहाँ पर बीच में क्या है, सन है, सन के चारों तरफ ये फिक्स्ड ऑर्बिट पर फिक्स्ड जो सर्कुलर पाथ है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट मतलब क्या, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। हाँ, बीच में जो है खाली रहता है। और ये जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्बिट हो, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो ऑर्बिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, नहीं, ऑर्बिट कितना भी हो सकता है। समझो जरा फिर से, ये बीच में क्या है, न्यूट्रॉन, वो भी आएगा, समझिए, पहले जो समझा रहे नहीं समझे सूरज, अरे बच्चे ध्यान से, तो थोड़ा सा, तो मन का इलाज हम नहीं कर सकते हैं ना, मन नहीं था तो मन बनाओ, थोड़ा सा एफर्ट डालो। देखो पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो क्या करोगे फिर जीवन में, अभी पढ़ने लिखने का तो डालो, उसके लिए भी तो पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना, चलो देखो, जो वीडियो डालोगे यूट्यूब पर, मान लो तुम बता रहे हो कोई भी चीज़, तो उसके लिए पहले तुम पढ़ोगे, उसके लिए सर क्या पढ़ना पड़ता है। चलो यहाँ पर देखो, अभी वो नहीं बताते, टॉपिक से नहीं भटकेंगे। देखो एडिटिंग सीखना भी पढ़ाई का पार्ट नहीं है। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सूरज देखो मैं फिर से बताता हूँ, एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। ये मार्कर, इसको छोटा कर दो, सबसे छोटा जिसके बाद और वो नहीं टूट सकता है, उसको क्या कह देंगे, एटम। एटम जो है, एटम के अंदर भी, हाँ बिल्कुल होता है। ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ रहता है, सेल से। तो सेल के अंदर इसको भी और छोटा छोटा कीजिए, सबसे जो इंडिविजुअल पार्टिकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा लास्ट में, एटम। फिर एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिल्कुल होगा। तो सर हाँ SIR समझाते हैं, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ से बना हुआ है। समझिए, ये जो मार्कर का एटम होगा ये दूसरा चीज़ से बना हुआ होगा, हर किसी का एक, समझिए बोल रहे हैं, एक है मार्कर और एक है, जैसे वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, वैसे ही हमारा बॉडी का एटम कौन चीज़ बना हुआ है। बॉडी के एटम में बहुत सारा चीज़ है, बॉडी में फॉस्फोरस भी है, कैल्शियम भी है ना। हमारा हड्डी किसका रहता है, उसमें भी बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है ना, मसल्स टिश्यू है, वो सब अपना अपना अलग अलग, सब अलग अलग एलिमेंट। जैसे फॉस्फोरस है, उसका अपना एटम होगा, कैल्शियम का अपना एटम होगा, है ना, स्किन में अपना एटम होगा। तो बहुत सारे टाइप के एटम होते हैं। सर इस पिलर को अगर हम पहले मुझे कंप्लीट करने दो तो, ठीक है। सूरज तुम्हारे लिए फिर से समझा रहे हैं बच्चे। मेरे सवाल तुम बोल रहे पिलर को तोड़ेंगे, ठीक है बोलो तोड़ दो, फिर सबसे जब तक तोड़ते रहेंगे, जब तक टूटते रहे तोड़ते रहेंगे, जब नहीं टूटने वाला होगा तो वो भी जो पार्ट बचेगा वो एटम हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं एटम। हाँ, फिर उसको भी तोड़ दो जो नहीं दिख रहा है तुमको, ठीक है। सर वो टूटेगा ही ना, माइक्रोस्कोप में देख करके तोड़ो, ठीक है।
चलो देखो, उसमें निशाना बनाते बनाते हमको 2-4 घंटा लगेगा, तब तो जाके लगेगा। अच्छा, इसलिए तुम्हारा जवाब कम नहीं करते। यार देखो, मेरा जवाब ही बकवास होता है। अब क्या करोगे, नहीं समझे, सही बोल रहे हो तुम, जिसके बाद टूटना बंद हो जाएगा, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और मेरा सवाल को सब आंसर दिया करो, देखो तुरंत सीख जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहेगा, सेल रहेगा, ऑर्बिट रहेगा, और इस सेल तो ऑर्बिट पढ़े में, पर सेल कहाँ से घुस गया? अभी तुम यही समझ लो, जो ऑर्बिट है सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिट, इसी को हम लोग सेल भी कहते हैं, ठीक है, CE नहीं, यहाँ पर SHEL वाला है, और बीच में यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये ऑर्बिट पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मस्त, सर उसमें बिजली होता होगा? और ये इलेक्ट्रॉन शांति से नहीं रहेगा, ये घूमेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो समझाते हैं, हाँ, सन का चक्कर क्या होता है, सारा प्लैनेट लगाता है, अर्थ मून इस तरीके से, तो प्लैनेट को तुम समझ लो अभी के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन, ये चारों तरफ क्या करेगा, घूमते रहेगा, किसके अराउंड, करंट मार देगा। यार चुप रहो ना। तुमको बाहर खड़ा कर देंगे सर बदमाश। एक बात, क्लास को सर, तुम इलेक्ट्रॉन में सर करंट नहीं होगा? होता है करंट, मैंने बताया नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जहाँ जेन्युइन डाउट है वो पूछो, क्लास को डिस्टर्ब करने का क्यों सोचते हो अटेंशन के लिए, हाँ, डाउट है तो पूछो, ऐसे ही बार बार ऐसे मत करो डिस्टर्ब। देखो यहाँ पर समझ गए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चारों तरफ घूमते रहेगा, तो इसको लिखोगे अपने तरीके से लिख लो, मैं आगे इसको नहीं लिखवाऊंगा अभी, बस आज जैसे है वैसे लिख लो ताकि तुमको खुद समझ में आ जाए। सर एलिमेंट और मॉलिक्यूल एटम उसमें ठीक है, हम उसको करवा देते हैं, पहले इसको कर दीजिए। हाँ वो भी करवाएंगे, कल का क्वेश्चन का भी क्या करेंगे। है क्या? मैं आज टाइम नया नहीं कर रही हूँ। बना था कल का क्वेश्चन, नहीं बना, अच्छा चलो ठीक है, अब देखते हैं। पागल है, यहाँ बोलता है कि बुक दो आपके आने से 2 मिनट पहले और बन जाता है इससे। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन समझना है। तो क्या अभी तुम बना लेता? हाँ हो गया लिखा हुआ, चलो सर, तेजी तेजी में लिखो। माइनस PON होता है, T का कहाँ पे PROTON, प्रोटॉन। इतना वाला तो ऐसे बैंक में दो। बोल रहा था टाइम चेंज। याद दिया नहीं जाता है। सर अभी पूरा, इतनी चैप्टर मुझे पता नहीं। सर अभी कुछ नहीं यार हो गया लिखा हुआ, नो सर। चलो अब नेक्स्ट देखो। सर वो सर फिगर भी बना है। हाँ बना लो, तभी तो तुमको समझ, सर गंदा हो जाएगा। मत बनाओ, चलो देखो। सारा फिगर देखो, नोट्स खुद के समझने के लिए होता है, जब भी तुम देखिएगा तो समझ में आएगा, अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, यस सर। यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ रहता है इसको ऑर्बिट कहते हैं, है ना, तो वो तुम्हारे लिए नोट्स। N+E का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। यहाँ पर तो लिखा हुआ है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, देखो बगल में लिख दिया हूँ मैं सारा बात। अब देखो सर इस वाले को रटना ही पड़ता है। हाँ वो थोड़ा सा याद, हम ट्रिक बताने का ट्राई करेंगे तो वो अप्लाई होगा कुछ कुछ पर, कुछ पर नहीं भी होगा, लेकिन मैक्सिमम पर हो जाता है और याद हो जाएगा। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारा, चिंता मत कीजिए, होगा होगा, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए अब आगे समझिए, आगे मेन बात समझने वाला क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, देखो बच्चे ये कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है जिसमें कि 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो सर हर 4 ही होते हैं। नहीं बोलो, फिर 4 के सर साथ सेल्स होते हैं। सर हर ऑर्बिट में देखो दो ही रहेगा। के बोला जाता है, एल बोला जाता है, एम बोला जाता है, एन, इस तरीके से आगे जाते जाओगे। सर हर ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर सर कंप्लीट करने दो पहले, फिर पूछना। मैंने आधा बात बोला, तुम तुरंत सवाल डाक दिए। देखो
फर्स्ट ऑर्बिट में कोई कितने लोग रहेंगे? सवाल पूछना अच्छा 2। सेकेंड ऑर्बिट में पहले पूरे समझाने तो दो, तभी सवाल पूछोगे ना। मैंने समझाया नहीं, पहले ही खड़े होकर के सर सर करते हो। समझाने के बाद नहीं समझ में आएगा तो बोलना। देखो अच्छा होता है तो ठीक बात है। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर ये कैसे पता चलेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे? साइंटिस्ट अभी याद कर लो, ध्यान में रख लो, ठीक है। उसके बाद जितने सारे ऑर्बिट होंगे सब में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन पहला ऑर्बिट में 2, उसका सारे आप फिर बोलिएगा सर 16 होते हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, पहले बीच बीच में जब मैं बोल दूंगा हो गया फिर आप सवाल पूछिएगा। 18 होता है। हाँ, तो देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया केमिस्ट्री में, 2n²। ठीक है, n क्या है? तो n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। देखो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट है ना, n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है वो? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो एक फर्स्ट ऑर्बिट के लिए सर एक ही होगा ना। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 2 इंटू n का स्क्वायर। n कितना है? 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 हो जाएंगे। सेकेंड ऑर्बिट का बात करेंगे तो क्या होंगे? ओ सर ऐसे करके निकाला 2 जाता है। इंटू 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 इंटू 2 4 दूनी 8। 8। अगर थर्ड ऑर्बिट का बात करेंगे तो क्या होंगे? 3 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, सॉरी ये थर्ड ऑर्बिट है ना, यस सर। तो 2 इंटू n के जगह पर क्या हो जाएगा? 3। 2 18 हो जाएगा सर। 18 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी ऑर्बिट में तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नो सर। नहीं निकाल सकते हो। अब मान लो मैं पूछ दिया फिफ्थ ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, तो तुम क्या करोगे? 2 इंटू n का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 50 इलेक्ट्रॉन। ओके सर। समझे या नहीं समझे? मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा किस ऑर्बिट में, उसको कैसे निकालेंगे? होमवर्क दीजिएगा बना 2n²। इसको लिख लो। अभी बात कंप्लीट, पहले कंप्लीट कर लेने दो मुझे। देखो यहाँ पर भी बात कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 8 थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 18 18। मतलब देखो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, और ये कौन सा ऑर्बिट है? तीसरा। इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन आएगा नहीं। समझ रहे हो? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है लेकिन कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब बोलोगे सर 8 ही क्यों आएगा? यही हमको समझ में नहीं आ रहा था। हाँ 8 ही क्यों आएगा? अगला इलेक्ट्रॉन में चला, 18 बोले तो समझिए 8 कंप्लीट मुझे करने दीजिए। अब जो बच गया वो अगला सेल में चला जाएगा। अगला में फिर 10 जोड़ जो इसका जोड़ेंगे सर और उसका जो निकलेगा फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसमें भी 8 ही होगा। हाँ उसके बाद भी 8 होगा, फिर अगला ऑर्बिट में चला जाएगा। समझाते हैं एग्जाम्पल से। तो सर ये 10 का मान ही कहाँ हाँ दिया सर सर? समझाइए समझाइए। कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। जितना समझा रहे हैं इतना समझ में आया ना? यस सर, इतना ठीक समझ आ है। गया। अब मान लीजिए कार्बन है। कार्बन में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं। देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो जो बच्चे को 1 से 20 तक याद नहीं हुआ है वो याद कर लेना। याद करेंगे पर टाइम ही नहीं मिलता है। 30 तक याद करेंगे। नहीं, कम से कम 20 तक याद कर लीजिए, उसके बाद आप करते रहिएगा। ठीक है, 20 तक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आगे दाल कर पाएगा। याद ठीक है, कर लेंगे। तो देखो कार्बन जो है कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर है। ये हम आगे बताए उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लो। सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में या फिर एटॉमिक नंबर के ही बारे में देखो। एटॉमिक नंबर जितना रहता है, ठीक है, इसको बेसिकली जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6। 6। ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रल एटम है, प्रोटॉन लिखा जाता है। नहीं ये एटॉमिक सर नंबर नहीं लिखा जाता है। समझे। वही मतलब उतना प्रोटॉन है उसके पास। हाँ, क्या नहीं समझे? मैं बोल रहा हूँ फिर से, कोई भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उस पर प्रोटॉन होगा। मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो कार्बन के पास कितना प्रोटॉन होगा? 6 प्रोटॉन। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, इन न्यूट्रल एटम, हाइड्रोजन के पास एक ही है ना, बिल्कुल, तो उसका भी एक ही होगा। तो इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब क्या कि एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे Na क्या है? सोडियम है, तो ये न्यूट्रल है। अगर Na प्लस कर देंगे तो ये चार्ज हो गया, आयंस हो गया। यस सर। समझे? तो न्यूट्रल एटम में जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 ही होगा। तो सर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। जितना ये उतना वो। हाँ, बस वो चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए। वही तुम H+ पूछ दोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज हो गया, ये आयंस हो गया, ठीक है। अब देखो, फिर से ध्यान से देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, नीचे लिख दूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास। सर मच्छर काट रहा है। एटॉमिक मास को बेसिकली ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब उसका मास नहीं के बराबर होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका मास नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए NeGlIGIBle, ठीक है। इसलिए देखो, एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एटॉमिक मास के एटम के अंदर 3 पार्टिकल है, कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों का मास को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास निकल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है तो इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, मतलब 0 के बराबर लगभग होता है, समझ रहे हो? 0.0000 नहीं के ही बराबर होता है। वो जो है एटम के मास पर इफेक्ट नहीं डालता है, तो ये हट गया। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ नंबर नहीं लिख करके मास लिख दीजिए, मास, ठीक है। इतना बात लिख लो, फिर आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ये सब भी लिखना है? लिखो, काम की चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें। नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन क्या सर वही सब का सर? वो जो लिखते हैं ऐसे 2 8 8 वो आएगा, ये इसलिए समझाया था कि इलेक्ट्रॉन सर यहाँ प्रोटॉन क्या लिखे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाँ उसको बोलते हैं लोग। वो भी होता है। और SP जो होता है वो भी होता है, SPDF वाला जो पढ़े होंगे। सर हाँ, नंबर ऑफ कहाँ पर बच्चे? यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला के यूज नंबर ऑफ प्रोटॉन, सर यहाँ फॉर्मूला का जहाँ यूज किया यहाँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। E किसको डिनोट करेगा? इलेक्ट्रॉन को। अब समझो, E मतलब इलेक्ट्रॉन, P मतलब प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन। हो गया लिखा हुआ? सर अभी तो यहाँ पूछे तो कितना जल्दी हो जाएगा सर? तेजी तेजी में। हो गया। चले आओ। तो सर एक बार लिख। सर ये मोल मेरे चैप्टर से निकाल दिया आपने। नया सिलेबस में हटा दिया गया मोल कंसेप्ट को। सर वो क्या लिखे? मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, हाँ, एटॉमिक मास। इसका मतलब जब समझा रहे थे तो आप नहीं समझ रहे थे बात वो को। क्लास हम पूछ रहे थे। अच्छा, चलो अब एग्जाम्पल देखो एक। बहुत धीमे धीमे लिखते हैं आप तो, आप लोग जैसे 2 क्लास के बच्चे जैसे लिखते हैं। फास्ट बताइए, खुद समझ जाना चाहिए, ऐसा करना है। सर हम सब जैसे समझेंगे वैसे लिखना पड़ता है। मतलब तेज नहीं करना है स्पीड को, उसके पीछे भी बहाना लगा देना। फास्ट करो, तेजी तेजी में हाथ चलाओ, क्विक। सर यहाँ तेज लिखते लिखते ना स्कूल में ज़्यादा स्पीड लिखने लगता है, यही काम कम हो जाता है। बड़ा बोल रहा था इसीलिए। चलो अब हम लोग जो है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बता जाओ, अब पर एप्लीकेशन पार्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। सर एक मिनट, ये था थ्योरी वाला सर एक पोर्शन। मिनट, सर एक मिनट। इस बुक में सब नया है, या तो बुक में पता नहीं सब कहाँ कहाँ से पढ़ाते हैं। जो बुक में नहीं है वो सब भी बता दिए। एग्जाम में नहीं होता पूरा। यस सर हो गया। हो गया। यस सर मिटा दीजिए। अब देखो, समझो जैसे कार्बन है, या फिर कार्बन का ही पहले समझ लो। कार्बन का कितना होता है? 6, C6। एटॉमिक नंबर यहाँ पर समझो जरा सा, जो बात बता रहे हैं। सर बात जेड है, जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है कार्बन, तो नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। ऊपर में या तो इस साइड या तो इस साइड इसका मास नंबर लिखा जाता है। तो कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12। समझ गए या नहीं समझे? नो सर, समझ गए। नो 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 एक बार और समझाइए तो। M है,
यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो जो नीचे साइड लिखा जाएगा ए यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक नंबर, यहीं से हम एरो डाल करके लिख देते हैं एटॉमिक। अरे हम समझाए कहाँ कुछ, यहाँ पर देखो ना, इधर देखो, और बी क्या है, मास नंबर, यहाँ पर देखो मास नंबर। फिर से देखो, कार्बन है, नीचे साइड क्या लिखा जाएगा इसका, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6, ऊपर क्या हो जाएगा इसका मास नंबर। मास कितना होता है, 12। मास नंबर सर 12 कैसे हो जाएगा? अभी मैंने बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसका क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो कार्बन में प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। ठीक है, 6 12 क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करेंगे। इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है 6, कितना होता है, 6 तो 6 12 6 6 12 सर ये तो कर दो। कुछ ही तक के लिए यूज होता है ना कि उसका डबल होगा। हाँ पानी थोड़ा देर पहले कुरकुरा रहा बिल्कुल चेंज होगा। हो गया, अब देखो आपको नोट ही क्या हुआ था, देखो सोडियम है Na, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, Na 11, 11 याद होना चाहिए। सोडियम का कितना होता है, 11, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 23। 23 ठीक है, सर ये कैसे हुआ? देखिए मास नंबर जो है ना, 12 1 से होगा ना सर? 20 तक, जो सुन लो, जो इवन रहता है उसको क्या करना है, डबल कर देना है। सर कैसे ठीक है। समझेंगे सर, इसमें इवेंट करना है। सर अब आने दो, काला आ रहा है तो जो लिख रहे हैं सर वो क्लियर नहीं दिख रहा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। 11 सर वो ठीक है। मास नंबर कैसे हो जाए? सर क्वेश्चन दीजिए, सॉल्व करेंगे। अभी बता रहे थे, मैं नोट बताइए ना, वही तो देखो। सर बीच में ही छोड़ देते हैं आप। अगर किसी भी बताने दो ना। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सर अचानक क्या? कैसे खत्म हो गया? सर ये तो और भी खराब है। एटॉमिक नंबर अगर इवन है, ठीक है, तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा, डबल कर देना है तुमको। सबका मतलब कितना? नहीं, 20 तक की ही ये वैलिड रहेगा, 30 तक हो सकता है लगभग लगभग। अगर ऑड है एटॉमिक नंबर किसी का, सर ठीक है, मार्कर चेंज कीजिए। सर तो उसका मास नंबर निकालने के लिए डबल +1। और है तो हम्म, उसका सब मास निकलेगा। हाँ, तो इसका, हाँ इसका 11 था, तो 11 का डबल करोगे कितना हो जाएगा, 22। 22 + 1, देखिए 20 में भी सारा नहीं होता है, एक्सेप्शन कुछ कुछ आ जाता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। जिसमें हमको सर डांट रहे थे ना वीडियो में, उसमें लिखे हैं तो बच्चे। टाइटल में। यहाँ पर हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखो सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर है सोडियम का, 11, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। 11 नहीं समझ पा रहे हो बच्चे, छोड़ दो तुम उसको, नहीं यहाँ पर ध्यान दो, मेन बात है तुम समझ जाए। ठीक है, उसको रहने दो, तुम ऐसे ही रहने दो। उसको सर कहीं से भी मजाक वाला देखो यहाँ पर देखो, इधर देखो, मीम बना दीजिए। देखो इधर देखो सर बारिश आ गया। बारिश आ गया सर, छोड़ दीजिए सर, हम लोग जाते हैं। सब फंस जाएंगे, दिक्कत छुट्टी दीजिए। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवा देने दो, फिर छुट्टी दे दो। इसको समझ लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम एटम है, तो सोडियम में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, बोलो। विश्वास के पापा देख रहे बोलेंगे क्या कि सर खड़े होके पढ़ा रहे हैं ये। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, देखो जरा। अरे अभी तो बताया मैंने, क्या पूछ रहे मैं बोल रहा हूँ कितना प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कितना है सोडियम में, 11 है। सर 11। अब कोई बच्चा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता सकता है क्या? यस सर 23। सर +1। 11 है। यस सर 23। वो तो कहाँ मास खोए हुए हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बता सकते हो? मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर होता है। यस सर तो मास नंबर इसका कितना है, 23। 23। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, 23 माइनस प्रोटॉन कितना है, 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 न्यूट्रॉन। तो मेरे +1 तभी तो ये 23 हुआ है। मेमोरी वो हम में भी नहीं समझे। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। अब देखो, माइनस क्यों किए, प्लस क्यों नहीं किए? अरे इस साइड प्लस है, Yes, sir, उधर yes, जाएगा sir, तो yes, क्या होगा, sir, माइनस yes, होगा। sir। अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मेन बात ये है कि यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2 दो। 3 4 5 सेकेंड ऑर्बिट पर कितने आएंगे, 8।
8, 1 2 3 4 5 6 7 8। में भी 8 थर्ड में कितने आएंगे? अरे टोटल 11 ही है तो 8 2 10 हो गया। थर्ड में 8 डाल दोगे तो 18 हो जाएगा ना। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। तो 2 इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया। हो गया खत्म। कौन से दुनिया में खोए हुए? 2 यहाँ पर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, टोटल कितना हो गया? 10। कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? सर वहीं पे क्यों होगा? इधर एक क्यों नहीं ऑर्बिट। होगा? सर हम लोग अरे शुरू से कहीं भी वही करेंगे। लो यहाँ पर डाल पार्ट दो, बताइए ना कि थर्ड में 8 कैसे होता समझाते हैं वो है, समझाएंगे। हाँ सर, हाँ शुरू में ही क्यों ना एक लेके फिर 2 ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले पहला ऑर्बिट भरेगा तभी दूसरे में जाएगा। इसमें 8 हो गया तभी तीसरे में जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें 2 ही देंगे फिर तीसरा में भगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। सर तीसरा हम तो जितना इसका बचे उसको इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हैं। कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? देखो बच्चे, सोडियम है तो यहाँ लिखेंगे Na11, ठीक है। तो फर्स्ट सेल को हम लोग बोलते हैं K, सेकेंड को L, तीसरे को M, KLM। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। L में कितना हो गया? 8। M में कितना हो गया? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। 11। लिखोगे? लिख लो इसको। नो सर, दिखने का कोई मन नहीं। एकदम भयंकर वाला पार्ट है। 5:42 हुआ है। ओ सर, इनको लेके उधर नहीं लिखते, मेरे कॉपी पे चढ़ा रहे हैं। कैसे कैसे सर सर जैसे 8 लिख दिए सर सेकंड में, हमको सर 4 ही चाहिए, तुम क्या करेंगे? अगर 4 ही चाहिए तो 4 ही होगा। 4 कैसे लाएंगे सर? अरे मान लीजिए 6 है, 6 किसका है? कार्बन का है ना। तो फर्स्ट में कितना आ जाएगा? 2। सेकंड में कितना हो जाएगा? 4। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? कार्बन का अगर लिखेंगे तो 2 और 4 6। समझ में आया नहीं आया? आया? हाँ। अब तुम लोग जो है, मास निकालते हैं एटॉमिक नंबर का निकाल। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा एटॉमिक नंबर से निकलता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो निकालो तुम लोग कैल्शियम का, बोलो कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद 8 8 भरते जाओ। 8 8 कितना हो गया? 8 2 10 8 18। लास्ट में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया। लेकिन सर थर्ड में तो 18 होता है ना। अब जब 2 ही हम लोग को टोटल कितना है? 20। तो इतना में ही कंप्लीट हो गया। 18 हो सकता। अच्छा ये बोल रहे हैं थर्ड में हम लोग यहाँ पर 18 डाल सकते हैं। हाँ। हमने क्या बोला? 18 हो सकता है, लेकिन होगा कितना? 8 ही होगा। फिर फोर्थ में हमेशा 8 ही होगा, वो 18 नहीं जाएगा अभी 2 आपका। के बाद 8 ही हाँ हमेशा। हाँ। सर उसका 10 क्या होगा सर? आगे चल जाएगा। सर जेड जाने के बाद KLMNOPQRSTU। कुछ नहीं है, इसका नाम दे दिया गया। जैसे तुम्हारा नाम अभिनव है ना, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्बिट का क्या नाम दे दिया? K। इस तरीके से जाते जाओ, जितना जितना सर हो ये जाएगा बताइए सर, उसका। वो 8 क्यों देते हैं, फिर उसके बाद 10 उसका क्या होता है? 8 क्यों देते हैं, 10 उसका क्या होता है? क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। सर जैसे आप बोले ना 18 हुआ, हाँ। तो सर उसमें 8 दिए हम लोग, 8 ही 8 होता है ना सर, उसका 10 अच्छा, बचा। 8 क्यों देते हैं ये देखिए, हम थोड़ा सा चीज़ों को अभी स्किप किए हैं इलेक्ट्रॉनिक सर, एक कॉन्फ़िगरेशन मिनट, पढ़ाने के लिए। सर स्किप मत कीजिए, पूरा बताइए। आगे चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना। सर हाँ, सर ये CA20 उसका 2882 ये क्या लिखे हैं? फिर तभी से क्या बता रहे हैं? 20 होता है ना इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें? 10 क्यों नहीं कर देंगे? हम क्या बोले थे? फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा, थर्ड में कितना होगा, लास्ट में 2 बच जाएगा, तो 2 लास्ट में आ जाएगा। 20 तुमको पूरा देना है इस तरीके से। थर्ड में भी अब घर पे तुम लोग क्या करोगे? एक होमवर्क यहाँ पर है, नो सर, 1 से लेकर के, चल रहा होमवर्क नहीं हो पाएगा सर। सुन लो होमवर्क में SPDF वाला होमवर्क। SPDF वाला भी करवाते हैं। 1 से 20 तक का पहले होमवर्क लिख लो। 1 से याद नहीं करना, 1 से 20 तक का सारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। सर याद है। अभी जो नंबर में बताए 1 2 होता है ना साइड में, वो वहाँ सब ना खोज के। SPDF आज नहीं हो पा लगता है, कर पाएंगे। सर कल से है ना 2.06। ये थोड़ा सा करके, थोड़ा सा बताइए रिमाइंड कर। अच्छा आपको करवा देते हैं। देखिए हाँ, बनने लग गया। जाओ छुट्टी हो गया ना, जाओ। सर कल से सर जूम एक्यूरेसी रखिएगा 2.6। हाँ देखिए SPDF 2 मिनट में हो जाएगा। SPDF क्या होता है कि समझ गए आपको दिक्कत।